हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल है बेचने को। कोई वीडियो एडिटिंग कर लेता है, कोई कंटेंट राइटिंग कर लेता है, कोई वेब डेवलपमेंट कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आता है हमें वही आता है कि इसको बेचे किसको? That field seems very interesting तो फिर that was a disastrous change कि जो है ना from Android development to a business development. बच्चा है, स्किल सीख लिया उसने। उसको लगा मैं स्किल सीख लिया है। ठीक है, पहले लेके चलते हैं एज़ अ फ्रीलांसर, फिर लेके चलते हैं स्टार्टअप। फ्रीलांसर में ये स्किल सीख लिया उसने, उसको लग ही रहा है कि मैंने एक फाइवर की प्रोफाइल बना ली है या मैंने अपवर्क की प्रोफाइल बना ली है, तो क्लाइंट खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा चल के। After AI automations वगैरह और AI chatbots के आने के बाद वो सारे ये कह रहे हैं opportunities कम हो गई हैं, compensations कम हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ आईएसएन। आईएसएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना सिर्फ हम माशरे के मसाइल पे बात करते हैं, उनको हाईलाइट करते हैं, मुख्तलिफ कहानियों को जो छुपी हुई है माशरे की हकीकतों को उजागर करते हैं। साथ ही साथ हम उन मसाइल पे भी बात करते हैं जो कि अवाम के मसले हैं। अब वो होता ही है कि स्कॉलर्स जब आए होते हैं या इंटेलेक्चुअल्स जब बैठे होते हैं तो वो एक अपनी ही एलीट दुनिया की बातें कर रहे होते हैं, सिलिकॉन वैली की बातें कर रहे होते हैं। और जो अवाम के मसले होते हैं, अवाम की बातें होती हैं, उन पर डिस्कशन नहीं होती। और अवाम का मसला जहाँ पे ये है कि रोटी नहीं है पूरी, या फिर मसाइल हैं सियासी तौर पे, माशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे, वहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि रोज़गार के बहुत से इश्यूज़ हैं। और इस रोज़गार के पहले तो बहुत बड़ी मोनोपोली थी, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बहुत बड़ा एक मोनोपोली थी कि इंडस्ट्री वाले ही सेठ थे, इंडस्ट्री वाले ही जिनकी इंडस्ट्रियाँ थी वही अमीर होते थे और उन्हीं के बच्चे अमीर हो रहे थे और बाकी जो तबका था वो एक मिडिल क्लास वाइट कॉलर जॉब्स में था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट था, 30 साल एम्प्लॉयमेंट करो, फिर जाके कोई आपको फ़ायदा होता है, कोई गाड़ी-शाड़ी मिल जाए शायद, कोई पेंशन मिल जाए शायद, शायद कोई जो है रेमिट वो मिल जाए। लेकिन एक स्लो प्रोसेस था। फिर आया आईटी रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से लोग इनेबल हुए, स्मार्ट लोग, जिनकी वजह से आईटी रेवोल्यूशन आई पाकिस्तान में। आज की तारीख में फिस्कल ईयर में लास्ट 24-25 में पाकिस्तान ने 3.8 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू एक्सपोर्ट किया है आईटी से। और इसी साल के विच फर्स्ट 6 मंथ्स में ही 25-26 में 1.8 बिलियन कर भी चुका है। इसी तरीके से रिकॉर्ड सेल्स भी हुई है लास्ट मंथ, सॉरी अक्टूबर 25 में, जहाँ पे 400 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट हुआ है लास्ट मंथ। अब हम जैसे अक्सर बच्चे, एंड आई वांट दिस पॉडकास्ट टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड अ वेरी स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर एवरीवन जो कि चाह रहा है, बिकॉज हम सारों आजकल ये समय पर चल गया कि बच्चों को स्किल सिखाए, बच्चों को फ्रीलांसिंग में डाले। हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल है बेचने को। कोई वीडियो एडिटिंग कर लेता है, कोई कंटेंट राइटिंग कर लेता है, कोई वेब डेवलपमेंट कर लेता है। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला आता है हमें वही आता है कि इसको बेचे किसको, क्लाइंट कैसे लेके आए। तो उसी के लिए आज हमारे साथ है अरसम भाई। अरसम भाई से हमारा ताल्लुक बड़ा पुराना है। अरसम भाई जो है उन्होंने इतना औखा जो पेशा है क्लाइंट लेके आने का और सेल्स का, वो उसको पूरा पकड़ा हुआ है, और ना सिर्फ पकड़ा हुआ है बल्कि आउटसोर्स भी करते हैं अपनी सर्विसेज को, कंसल्ट करते हैं कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, डजन्स ऑफ स्टार्टअप्स जो है इनके साथ काम कर रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट में। और ये बिजनेस डेवलपमेंट करके देते हैं क्लाइंट्स को और लोगों को। तो पहले तो अरसम भाई थोड़ा सा तारुफ बताएं अपने बारे में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। बिलाल आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़ा अच्छा लगा आपने हमें जो है ना इनवाइट किया। और हमारी ये जर्नी जो है ना बिजनेस डेवलपमेंट पे तो हम बाद में आते हैं, थोड़ी सी लाइफ की जर्नी से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। वो लाइफ की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम आर्मी कॉलेज रावलपिंडी। सही। तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट बैक इन 2016 एंड वर्कड ऑन डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें जैगवार थी, बाय द वे, बाय क्विक डिस्काउंट, माईटीएम। By the way, MyTM is a 3 time JETEX winner, one of the बेस्ट fintech एप्लीकेशन जिस पे अर्ली स्टेजेस में जो है ना जो काम किया गया था, तो वो सही। मैंने किया था। लेकिन विद सही। द टाइम टीम चेंज और लोग बदलते हैं, हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस बदलती हैं। सॉरी। तो इधर से करियर का स्टार्ट लिया विद द टाइम बिजनेस इनेबलर टीम्स में दोज। ये टीम बिजनेस इनेबलर टीम वो टीम होती है जो कि बिजनेस डेवलपर को असिस्ट करती है, जो कि बिजनेस डेवलपर्स को असिस्ट करती है। किन चीज़ों में असिस्ट करती है? कॉल्स, टेक्निकल कॉल्स लेके कॉल्स को क्लोज करने में, क्लाइंट्स को कन्विंस करने में,
और इसके अलावा जो है ये वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स, एफर्ट एस्टिमेशंस वगैरह बना के, तो इस तरह क्रॉस फंक्शनल टीम में बिजनेस डेवलपमेंट टीम का पता चला, और बिजनेस डेवलपमेंट टीम का पता चलते हुए दैट फील्ड सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर दैट वाज अ डिजास्ट्रिक चेंज कि जो है ना, फ्रॉम एंड्रॉयड डेवलपमेंट टू अ बिजनेस डेवलपमेंट। फिर मैंने यहाँ से करियर पाथ फिर जो है ना, फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स जो है, फिर मैं बिजनेस सेल्स और मार्केटिंग से के साथ अटैच हो गया। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकल बैकग्राउंड था कि जो है ना किस तरह बिजनेस डेवलपमेंट में आया। लेकिन जैसे ही आए तो जो है ना, इट्स एंडलेस जर्नी, कि जो है ना यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ देखें उतनी कम है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही हम बात करते हैं कि जो है ना अपॉर्चुनिटीज़, अभी आप मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बिजनेस की बात की, इंडिविजुअल्स की बात की, बिजनेस डेवलपर्स की बात की, फ्रीलांसर्स की बात की, बिजनेस आउटसोर्सिंग की बात की। तो हर एक जो है, हर एक रिसोर्स जो है ना, आफ्टर एआई ऑटोमेशंस वगैरह और एआई चैटबॉट्स के आने के बाद, वो सारे ये कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, कंपनसेशंस कम हो गई हैं। लेकिन जब कोई नई फील्ड एंटर होती है, ये नई फील्ड आती है, तो साथ ही क्या होता है, तब अपॉर्चुनिटीज़ भी नई क्रिएट होती हैं। तो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विच एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी बिजनेसमैन, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कैन टैप। वो अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती। सही। अब इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं इजीली। पहली चीज़ तो ये है कि क्लाइंट एक्विजिशन क्या होती है, कस्टमर एक्विजिशन क्या होती है। हम्म, देखिए, जो क्लाइंट एक्विजिशंस हैं और जो बिजनेस एक्विजिशंस हैं, तो इसमें ये चीज़ें होती हैं कि आपने बिजनेस सिक्योर करना होता है, और वो बिजनेस सिक्योर करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और जो प्रिंसिपल्स हैं वो कम्बिनेशन ऑफ 3 C's पे बेस कर रहे होते हैं: कनेक्ट, कन्वे और कन्विंस। That once we are connected with the potential buyer, we need to convey them the best solutions. Once we are able to convey them the best solution, they are already convinced rather than convincing on pricing and these kind of things. तो उसमें जितना भी बिजनेस एक्विजिशंस हैं, उसके लिए हमें कंप्लीट एक सेल्स फनल्स डेवलप करनी पड़ती हैं, और सेल्स फनल्स डेवलप करने के लिए हम ये सारी चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं, ये सारा स्वाट पढ़ते हैं, ये टैम सैम सोम पढ़ते हैं। तो जब मैं इन 3 चीज़ों को ब्रेक डाउन करूँ, लेट्स से कनेक्ट को ब्रेक डाउन करूँ, कनेक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना, हमें फर्स्ट एसटीपी रन करना पड़ता है। एसटीपी क्या होता है? इट्स सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजिशनिंग फॉर योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। हमें स्वॉट तो जो है ना पढ़ा दिया जाता है, जो है ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया जाता है, एकेडमिक्स में हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन हमें प्रोसेसेस जो है ना, उनके उनके बारे में नहीं बताया जाता। इसके बाद जो है ना, आफ्टर स्वाट जो नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप होता है, दैट इज़ विजन स्टेटमेंट। और विजन बहुत मैटर करता है। अब वो विजन कैसे ड्राइव करता है? विजन में ना 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास ज़रूर होने चाहिए: व्हाट, हाउ एंड व्हाई। मोस्ट ऑफ द टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग कर रहे होते हैं, वो वाई इज़ नॉट फॉर मनी, वाई इज़ फॉर द जर्नी, जो कि आपने डिफाइन करना है जर्नी। प्राइस पॉइंट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जैसे ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अपना जर्नी डिफाइन करने से पहले ये देखने लग पड़ते हैं कि जो है ना, नोट कितना हमें बनेगा। कहाँ से बिजनेस एक्विजिशन की बात करें, हमें कहाँ से जो है ना कोई स्टेपिंग स्टोन मिलेगा। स्टेपिंग स्टोन हमें एक बिजनेस मिल जाएगा, और वहाँ से जो है ना, वो हम पहाड़ के पहाड़ खरीद लेंगे। लेकिन वो आहा, पहाड़ खरीदना इतना आसान नहीं होता। आहा, लेकिन उसके लिए प्रोसेसेस हम फॉलो करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है वो जो है ना, विजन स्टेटमेंट। इन 3 क्वेश्चंस के आंसर ड्राइव करें। उन्हीं बेसिस पे जो है ना, फिर आपकी जो है ना, आपकी कुक बुक बनती है, जिसपे सेल्स कुक बुक और या फनल्स कुक बुक भी उसे कहा जाता है। जो कि कुक बुक बनाने के लिए जो है ना, आपके पास सारे के सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारे के सारे सीज नोट्स, वेबसाइट, सोशल, जितनी भी आपके सोशल हैंडल्स हैं, वो सारे क्रिएट करके उसमें हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग को जो है ना मिक्स कर देते हैं। ब्रांडिंग जो है, आपके जितने ट्रेडमार्क्स होते हैं, उनको इंश्योर करना होता है। उसके बाद आ जाती हैं मार्केटिंग वाली चीज़ें। उसमें डेफिनेटली दैट नीड्स टू बी एन इम्पैक्ट ड्रिवन मार्केटिंग।
थोड़ा-सा ज़्यादा डिटेल में हो गया है, लेकिन फिर भी तो दैट इज़ फॉर द यंगस्टर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स कि उन्हें पता हो कि जो है ना बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट करें। अब जैसे ही विजन हम अपना डिफाइन करते हैं तो फिर हम एक विजन स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। अब किसी भी टेल्को कंपनी या किसी भी अच्छी कंपनी के बारे में बात करें, जैसे जैज़ अपना है इज़ देयर विजन स्टेटमेंट। तो इसी तरह सब कह दो, इसी तरह जो है ना डिफरेंट टेल्कोज कंपनीज हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स बनाई हुई हैं। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को इन डेप्थ देखें तो इसके पीछे एक ह्यूज विजन छुपा हुआ है, जो कि इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कर रहा होता है, व्हाट, हाउ और व्हाई, कैसे। तो ये सारे आंसर्स जो हैं ये इन एक छोटी छोटी स्टेटमेंट्स में घुसे होते हैं या मिले होते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं, कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड विजन स्टेटमेंट्स जो है ना लोगों ने डिफाइन की हैं, जैसे योर राइट टेक्नोलॉजी पार्टनर। अब इसी तरह जो है ना मतलब कि फॉर एग्जांपल बीइंग द सीईओ ऑफ अ टेक स्केल अप कंपनी, मैंने भी इसके ऊपर डिटेल रिसर्च करके तो हमने भी इसी तरह जो है ना विजन स्टेटमेंट्स ड्राइव की थी। हमारी थोड़ी सी विजन स्टेटमेंट लंबी है, विद द टाइम इसमें मेच्योरिटी आती है, हम उसको प्रिसाइज करते रहते हैं। हमने डिफाइन की थी टेक योर बिजनेस टू द न्यू हाइट्स अच्छा, यूजिंग टेक ये स्केल अप थोड़ा-सा ज़्यादा सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स हो गया। लेट्स लेट्स कीप इट अप वो थोड़ा-सा सिंपल। बच्चा है, स्किल सीख लिया उसने। उसको लगा मैं स्किल सीख लिया है। ठीक है, पहले से एक लेके चलते हैं एज़ अ फ्रीलांसर, फिर लेके चलते हैं स्टार्टअप। फ्रीलांसर में ये स्किल सीख लिया उसने, उसको लग ही रहा है कि मैंने एक फाइवर की प्रोफाइल बना ली है या मैंने अपवर्क की प्रोफाइल बना ली है, तो क्लाइंट खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगा चल के। अब उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, परेशानी हो रही है कि मैं क्लाइंट लेके कैसे आऊँ? आएगा कैसे, आएगा कैसे, आएगा कैसे? ये सवाल आएगा। तो क्या कैसे उसका पहला क्लाइंट आएगा? अच्छा, मैं सिर्फ लास्ट बात उसमें जो है ना एसटीपी की जो लास्ट में बात कंप्लीट कर रहा था उसमें था सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग दैट सही। ड्राइव्स फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड स्किल्स जो कि आपके पास हैं, तो ये उधर से ड्राइव होता है। जब वो चीज़ें ड्राइव होती हैं तब हम मूव करते हैं इधर एट फ्रीलांस मॉडल, इधर एट बी टू बी और बी टू सी। अब आपने फ्रीलांस मॉडल की बात की, जिसमें का मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, फाइवर, पीपल पर आवर, टॉपटेल और इस तरह के काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के लिए हमें अपनी जो है ना स्ट्रेंथ जो है वो अपनी स्किल्स वगैरह सारी मेंशन करनी पड़ती हैं। और स्किल मेंशन करने के लिए हर एक की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं। अपवर्क का सबसे बेसिक रूल जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वो इमेज भी लगानी है जिसमें आपका फेस क्लियर होना चाहिए, वो एडिटेड नहीं होनी चाहिए। अब इस यहाँ से बात शुरू होती है फिर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशंस की। अब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एक की रोल प्ले कर रहा होता है कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज अ प्रोफाइल। तो उस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशंस के लिए हमें कीवर्ड रिसर्च करके, कीवर्ड रिसर्च के बाद अपने कंपेटिटर्स को देख के, कंपेटिटर से कीवर्ड्स फाइंड करके तो उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। इसकी इसी के साथ जितने हमारे पोर्टफोलियोज़ होते हैं उनके थंबनेल्स वगैरह, उनकी डिस्क्रिप्शंस और एवरीथिंग इज़ कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड। और इसमें एक और चीज़ हम जो है ना मिस्टेक करते हैं फ्रीलांस मॉडल में। हम फ्रीलांस मॉडल में अपने स्किल्स के साथ अपने 10 दोस्तों के स्किल्स मेंशन करते हैं और हम ये नहीं करते फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। हम 10 दोस्तों के स्किल्स बेचने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है ना उसमें पता क्या होता है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी बोल की। सही। तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीलांस मॉडल में फेलियर्स इधर से आते हैं। उसके बाद थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स हैं। हम पहले दिन ही जो है ना हम 10 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, हम अपना स्ट्रॉन्ग सूट सेल करने की कोशिश ही नहीं करते, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश ही नहीं करते। हम सारे स्किल्स को इकट्ठा करते हैं और ऐसे कैनमैन की तरह थ्रो करते हैं और वो सामने एक डैशबोर्ड की तरह हमें जो है ना हमारी प्रोफाइल पे नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन का एक कंसेप्ट है। कैनोनिकलाइजेशन एंड कैनिबलाइजेशंस के कंसेप्ट पर आ जाते हैं। जैसे एक वेबसाइट की मल्टीपल पेजेस पे जो है ना सेम कीवर्ड रैंक कर रहे हैं तो आपकी प्रोफाइल भी नहीं ऑप्टिमाइज। इसी तरह हमने मल्टीपल स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना देते हैं और मल्टीपल स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाने के बाद जो है हमें रिजल्ट्स नहीं ड्राइव हो रहे होते हैं, हमें इनबाउंड लीड्स नहीं आती।
अब फ्रीलांस मॉडल में भी इनबाउंड लीड्स भी होती हैं, आउटबाउंड लीड्स भी होती हैं। जो इनबाउंड लीड्स होती हैं वो क्लाइंट आपके पास चल के खुद आता है, वो कहता है कि जी मुझे ये स्किल सेट चाहिए जो कि आपके पास है, और जो है ना उन क्लाइंट्स को कन्वर्ट करना कंपैरेटिवली ईजी होता है, ना कि जिन पे हम बिड्स कर रहे होते हैं। सही। अब हर फ्रीलांस मॉडल, पहले तो ये होता था फ्री कनेक्ट्स मिलते थे, फ्री आपको बेड्स वगैरह मिलती थी। अब फिर की स्पेसिफिकली बात करें, इसी तरह जो है ना हम बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात करें लाइक पीपल पर, और उसमें पहले काफ़ी सारी सर्विसेज जो है ना उनकी फ्री मिलती थी। अब हर चीज़ पेड हो गई है। अब वो पेड की वजह से जो है ना, पेड में भी पेड प्रमोशंस भी उन्होंने ऐड कर दिए हैं कि कोई भी अपनी बेड जो मैक्सिमम जो है ना स्पेंड करेगा, जो मैक्सिमम पैसे देगा वो सबसे पहले आ जाएगा। इट मींस कंपटीशन में जिसके पास पैसा है या वो पहले आएंगे, या जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग सूट है या स्किल है वो सबसे पहले आएंगे। क्योंकि क्लाइंट जब भी आपका, अब आपने कोई भी प्रोजेक्ट देखा, आपने उसके ऊपर उसकी डिटेल्स देखी, उसके ऊपर बिड्स लिखने के लिए बिड्स के स्ट्रक्चर डिफाइन करें। स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं? हार्डली डेड लाइन जो है ना क्लाइंट को फर्स्ट गो में नज़र आती है, जब आप बेड करते हैं। उस डेड लाइन में अगर आपने प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दिया तो क्लाइंट आपके प्रपोजल ओपन भी नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े सारे फ्रीलांसर्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बिड्स व्यू में नहीं जा रही। वो व्यू में कैसे जाए? उन्होंने पहली डेड लाइन में लिखा होता है हाउ आर यू डूइंग, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम डूइंग ग्रेट, हाउ अबाउट यू। तो इस तरह की चीज़ें, ग्रीटिंग्स, यस ग्रीटिंग्स इज मैंडेटरी। और इसमें भी जो है ना ग्रीटिंग्स बड़ी मैटर करती है। अब एक क्लाइंट जर्मनी से है, एक क्लाइंट ब्राज़ील से है, एक क्लाइंट रशिया से है, एक क्लाइंट जो है वो कनाडा से है, एक क्लाइंट जो है वो अमेरिका से है। अब जो जो जिस क्लाइंट के जो रीजन है, पहले ये सर्च करें उसकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है। एटलीस्ट ग्रीटिंग का फर्स्ट वर्ड तो उसकी नेटिव लैंग्वेज में, कोई अपनाइयत तो जो है ना उसमें लेके। हम वो अपनाइयत ही नहीं लेके आते, हम उसे कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी में पेस्ट करते हैं और बिजनेस एक्विजिशंस करने की कोशिश करने लगते हैं। सही। लेकिन वंस यू स्टार्ट प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन, एज आई टोल्ड अर्लियर के once we are connected with the potential buyer, we need to convey them the best solution. If we are able to convey them the best solution, they are already convinced. तो कनेक्ट करने के लिए उसकी प्रॉब्लम का सलूशन हमें देना है। हम सलूशन देने की बजाय चैट जीपीटी करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, डीप सीक करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। सॉल्यूशन तो ठीक है, बॉट्स बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन उन्हें ट्रेन करें, बॉट्स को गाइड करें कि फर्स्ट 1.5 लाइन में ये 200 कैरेक्टर्स तक बनते हैं। ये 200 कैरेक्टर्स में आपने कि क्या चीज़ एक्सप्लेन करनी है, बॉट को जो है ना उस चीज़ पे ट्रेन करें। हम बॉट नहीं ट्रेन करते और हम स्टार्ट वो जो है ना वो हेल्पिंग हैंड की तरह जो है ना उन मटेरियल्स को ऐसे कॉपी करके पेस्ट करके ज़रा सा कस्टमाइज किया और डिलीवर कर देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट एक और चीज़, ये जो प्रैक्टिसेस मैं बता रहा हूँ, एनीवन कैन गूगल जो है ना नंबर्स ऑन, जो है ना कोई भी अपवर के नंबर्स जो है ना गूगल कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि अपवर की हिस्ट्री में किसी ने एक प्रोफाइल से एक साल के अंदर 800 इनवाइट्स, जो कि इनबाउंड क्लाइंट्स आए, 800 इनवाइट्स ऑन अ सिंगल प्रोफाइल रिसीव किए होंगे। तो मेरे पास ये प्रैक्टिसेस फॉलो करके आपने किए माशाल्लाह। मेरे पास इवन वो जो है ना माय लिंक्डइन इज एंडोर्सिंग दैट, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ मेरी लिंक्डइन उसे एंडोर्स करती है। मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। तो वो नंबर्स गूगल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे अपवर्क के बारे में, जो नंबर्स मेरे पास जनरेट हो रहे। सही। तो इसी स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग द प्रोफाइल, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, हाँ। फर्स्ट स्टेप क्रिएट एन प्रोफाइल, स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग फर्स्ट एंड स्टेप प्रोफाइल। के उसके पढ़ लो वो टर्म्स एंड कंडीशंस हाँ, प्लेटफॉर्म के। डेफिनेट फॉर श्योर पॉलिसीज जो हमने हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म साइन अप करने के लिए आए, जहाँ पे पॉलिसीज आती हैं वहाँ पे एक चेक बॉक्स आता है आई एडहेयर पॉलिसीज। वो हम देखते ही नहीं है कि इतनी लंबी पॉलिसी है, जब वी जस्ट टैप ऑन क्लिक एंड नेक्स्ट नेक्स्ट सही। नेक्स्ट एंड साइन अप। हाँ। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक। उन्हें पढ़ लिया करें, हाँ। और उसमें बड़ी सारी इंसाइट्स और बड़े सारे स्टैट्स और बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती हैं। प्रोफाइलें बैन हो जाती है वरना इनकी वजह प्रोफाइल से। प्रोफाइल बंद, ये तो एक ह्यूज डिबेट है कि जो है हाँ। ना प्रोफाइल बंद हो जाती है।
अब वो प्रोफाइल बंद करने के लिए जो है ना हम बहुत मेहनत करते हैं कि प्रोफाइल किस तरह बंद करें। हाँ, हाँ, उसके लिए हम जो है ना बिडिंग ऐसे जो है ना जैसे लोग पहले ईमेल मार्केटिंग में ईमेल ब्लास्टिंग करते थे, हाँ, अब इन्होंने अपवर्क पे बिड्स ब्लास्टिंग शुरू कर दिया। सही। ऐसे बिड आई चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट बिड आई करनी है, कोई नई जॉब ऐसा ही पोस्टेड है, या 2 कॉपी मिनट पेस्ट 2 कॉपी मिनट पेस्ट। चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा प्रपोज़ल्स। मैं खुद भी अक्सर जब बिड्स कर रहा होता हूँ, मैं मोस्टली प्राइम टाइम इज़ रात 3 से सुबह 6 बजे किस तक किस किस जाना किस है। किसके लिए? कंटेंट के लिए? यूएस के अगर लिए? यूएस के लिए सही। दिस इज़ द प्राइम टाइम जिसमें थोड़ा-सा कंपटीशन कम होता है, और जो है ना ये बिडिंग की जो मशीनें हैं जो कि एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे बिडिंग की मशीनें बैठी होती हैं जो कि ऐसे कॉपी करती हैं, पेस्ट करती हैं। यू वोंट बिलीव बिलाल, 2 मिनट में मैं एक बिड अभी ऐसे पढ़ी नहीं है, मैंने अभी पढ़ी भी नहीं है, अभी उन्होंने 3 पैराग्राफ लिखे हैं, मैंने आया 56 सेकंड्स अगो जॉब पोस्टेड, मैंने वो पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने पढ़नी शुरू की मैं अप्लाई करने के लिए ओपन ए न्यू टैब किया, और उसके ऊपर आ रहा था 50 प्लस प्रपोजल्स, और ये कितनी देर में आ रहा था, ये 3 मिनट अगो और 50 प्लस। यहाँ तो हमारे पास स्किल सेट इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जो है ना अगर 3 मिनट में कॉम्पिटेंसी लेवल ये है कि 50 प्लस प्रपोजल्स जा रहे हैं, तो एक सवालिया निशान जो है ना फिर हमारे हमें हमारे अपने स्किल्स पे आ जाता है। लेकिन जब मैं उनके नंबर्स देखता हूँ जो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, तो फिर मुझे समझ आती है वो दे आर डूइंग जस्ट द ब्लास्टिंग थिंग्स, और वो कुछ नहीं समझना चाह रहे, कुछ नहीं पढ़ना चाह रहे, और आगे नहीं बढ़ना चाह रहे। वो एक हैंडी जॉब्स में एक ऐसे सर्कल में स्टक हो गए हैं। हैंडी जॉब्स है, इट्स अ कॉपी एंड पेस्ट, इट्स अ डाटा एंट्री गाय जॉब, नॉट एन इंजीनियर, नॉट अ बिजनेस ग्रेजुएट। ये उनके लिए जॉब्स नहीं है। अगर इसी तरह करना है तो स्टार्ट लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजी स्टैक, स्टार्ट लर्निंग द प्रॉब्लम्स। अगर आप प्रॉब्लम को लर्न करेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको जो है समझ में आएगा कि मुझे इसका सोल्यूशन कैसे निकालना। तो ये चीज़ है जो है ना बिजनेस एक्विजिशन के लिए मैं स्टेप्स में बता देता हूँ। सबसे पहले क्रिएट अ प्रोफाइल, देन ऑप्टिमाइज अ प्रोफाइल, और ऑप्टिमाइज अ प्रोफाइल ऑन योर स्ट्रॉन्ग सूट्स, नॉट हाँ, उन जो है ना 10 दोस्तों के स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सूट पता सूट। कैसे चलेगा? किसका है ही नहीं। स्ट्रॉन्ग सूट्स जैसे मेरे स्ट्रॉन्ग सूट हैं बिजनेस डेवलपमेंट की, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ईमेल हैंडलिंग, ईमेल मार्केटिंग, फ्रीलांस बिडिंग, अपसेल्स, कोई इसका भी ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क यूज़ प्लानिंग। करते हैं आप एनालिसिस करने के लिए कि इस बंदे का क्या स्ट्रॉन्ग सूट है? देखिए उसके लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं स्ट्रॉन्ग सूट को जो है ना जज करने के लिए। अब वो जज करने के लिए ना हम अपने से जो है ना सीनियर रिसोर्सेज को भी रिक्वेस्ट देम कि जो है ना हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो है ना मैट्रिसेस बनते हैं। एक कैपेसिटी मैट्रिक्स बनता है, कंपिटेंसी मैट्रिक्स बनता है। वो कंपिटेंसी मैट्रिक्स कैसे बनता है? एक रिसोर्स अपने सारे स्किल्स मेंशन करता है, उसका सीनियर वो स्किल्स पढ़ता है, उसके अगेंस्ट जो है ना एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है, या कंसिडर इट अ टेस्ट टास्क कि कंपिटेंसी लेवल इंश्योर किया जाए कि कंपिटेंसी लेवल क्या है। अब हर रिसोर्स के फॉर एग्जांपल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या लिटरेचर है, अब हर बंदे ने उसका पेपर देना है। या डेवलपमेंट से कंसिडर करें, कोई एंड्रॉयड डेवलपर है, और एंड्रॉयड में भी जो है ना नेटिव एंड्रॉयड है, कोटलिन है, उसके बाद रिएक्ट नेटिव है, फ्लटर है, फ्लटर फ्लो, इस तरह बहुत सारी हैं जो अब उस किसी ने स्किल्स मेंशन किए हैं। अब हर एक के तो ये एक रिसोर्स के रिएक्ट नेटिव में भी 100 में से 100 ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नेटिव एंड्रॉयड में उसी रिसोर्स के नेटिव एंड्रॉयड में भी 100 में से 100 नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दी जाती हैं। एक बिगिनर लेवल प्रॉब्लम होती है, वो रिजॉल्व कर लें, एक मिड लेवल होती है, एक कॉम्प्लेक्स लेवल होती है। अब वो सीनियर रिसोर्स क्या करते हैं, वो आपके कोडिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं, दैट एवरी लाइन ऑफ कोड शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डॉक्यूमेंटेड, एंड अगर इट्स अ फ्रंट एंड टास्क, always keep updated to the potential buyer about the scaling issues, and must need to have a pixel perfect design। ये सारी चीज़ें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो फॉलो करते हैं तो वो उन्होंने रूल्स बनाए होते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के, जो सीनियर्स हैं। जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था,
बैक इन 2023। तो उनके पास दे हैव 768 मोस्ट कॉम्पिटेंट इंजीनियरिंग टैलेंट। हम अब 768 रिसोर्सेज की भी competency matrices बनी हुई थी। These are the things वो that differentiate from the different, वो जो है ना आपको उन ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंशिएट करते हैं कि जो कि एक स्लो ग्रोथ कर रहे होते हैं और जो बहुत रैपिड ग्रोथ कर रहे होते हैं, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड दे आर प्लेइंग ऑन देयर स्ट्रेंथ। सही। हम यहाँ से जो है ना सबसे ज़्यादा मार खाते हैं। कंसल्ट विद योर सीनियर्स, उन्हें कहें कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम, हमारा कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स में हमें असिस्ट करें। आप अपने स्किल्स मेंशन करें, सीनियर से एंडोर्स करवाएं, मेरे इसमें 10 में से 4 नंबर हैं, 10 में से 6 हैं या 10 में से 10 हैं। जिसमें 10 में से 10 हैं, गो विद दैट स्किल। सही। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि एक बंदा है, उसके पास रनवे है कोई 6 मंथ्स का, ठीक है? और 2 आपको मैं सजेशन देता हूँ, एक है मार्केटिंग एजेंसी। पहले सबसे पहला सवाल तो ये है कि एजेंसी करनी चाहिए इस आज के टाइम में, इस एजेंसी रेलेवेंट या फिर कोई और मॉडल आना चाहिए? क्योंकि एजेंसियाँ तो पहले ही इतनी हो चुकी है। क्या आज की तारीख में कोई नई एजेंसी स्टार्ट करे तो वुड इट बी फ्रूटफुल फॉर हिम और हर? देखिए, एजेंसी स्टार्ट करना ये ना बड़ी अमेजिंग जॉब है। अगर आप काम को काम समझ के नहीं करते तो फिर दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। अगर आप काम को एंजॉय करते हो और उस टाइम को एंजॉय करते हो तो फिर आपको एजेंसी बना लेनी चाहिए, क्योंकि एजेंसी में ना दिन होते हैं ना रात होती है। इधर से एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट जो है ना स्टार्ट होता है, इधर इट्स अ मेल, इधर इट्स अ फीमेल। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कोई ना कोई, अगर प्रॉब्लम नहीं भी सॉल्व कर रहे, कोई एग्जिस्टिंग। एक तो ये होता है ना, इसमें कंसेप्ट आता है द थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन का, जिसमें सबसे पहले आते हैं सबसे पहले आते हैं इनोवेटर्स, उसके बाद आते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, फिर आते हैं अर्ली मेजोरिटी, फिर लेट मेजोरिटी और फिर लैगर्स। अब जो इनोवेटर्स हैं वो एक नया कंसेप्ट लेके आएंगे, नई चीज़ लेके आएंगे, नई प्रॉब्लम ढूंढेंगे, उस प्रॉब्लम का सलूशन लेके आएंगे। अब वो जो प्रॉब्लम का सलूशन लेके आएंगे उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद जो अर्ली अडाप्टर्स आएंगे उसमें उनकी R&D कॉस्ट तो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने वो केस स्टडी देख ली होगी अर्ली अडाप्टर से, तो वो जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं वो फिर फॉर एग्जांपल ये ऊबर आई, करीम आई, ऐसे इनके बाद इनड्राइव आए, इन्होंने सरवाइव पाकिस्तान में नहीं किया लेकिन बाकी कंट्रीज में दे आर डूइंग ह्यूज रेवेन्यूज वगैरह। और हर कंट्री के लिहाज से जो है ना प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, ऑपरेशंस डिफरेंट हो जाते हैं। अब दोबारा से उसी मेन टॉपिक पे आते हैं जिस टॉपिक पे हमारी बात चल रही थी कि एजेंसी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। इफ़ यू आस्क अबाउट माय पर्सनल डिसीजन, यस हमें बनानी चाहिए। ना कि हमें प्रॉक्सी मॉडल्स आजकल सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। प्रॉक्सी मॉडल्स, आई एम ह्यूज अगेंस्ट ऑफ प्रॉक्सी मॉडल, क्योंकि आप किसी का नाम यूज़ कर रहे हो, वो काम नहीं कर रहा। शेयर डेवलपमेंट। काम वो पीछे क्लाइंट क्लाइंट को हाँ, जो है क्वाइट ना, इमोरल एज़ वेल, क्वाइट अनएथिकल। जब वो प्रॉक्सी मॉडल का क्लाइंट को पता चलता है, उससे जो है ना हमारी अ, अपनी क्रेडिबिलिटी छोड़ के हमारी कंट्री की क्रेडिबिलिटी पे भी और जो है ना प्रेस्टिज पे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डिलीवरिंग टू दोज पोटेंशियल बायर। जब वो प्रॉक्सी मॉडल का पता लगता है तो वो आई एम ह्यूज अगेंस्ट ऑफ प्रॉक्सी मॉडल। लेकिन ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फॉलो होने वाला जो है ना एजेंसीज में जो इस ऐसा टाइम ही पे है, सबसे ज़्यादा कंसेप्ट चल रहा है वो प्रॉक्सी ऐसा मॉडल ही है, का चल ऐसा रहा ही है। है, ऐसा ही है, वो एंड इट्स क्वाइट अनफेयर। rather than going for proxy model, why not we can start an agency and start the staff augmentation model? जिसने काम करना है उसी को सेल कर दे, हाँ, जिसने नहीं काम करना वो हम एक यूएस के बंदे के नाम से जो है ना हम प्रोफाइल बाय करते ड्राइवर के हैं। नाम से, यूएस में जो है ना इवन के क्लीनर स्वीपर के नाम से हम प्रोफाइल बाय करते हैं, 20% रेवेन्यू हम उसे देते हैं, हाँ, 30% रेवेन्यू हम उसे देते हैं। बाकी वो उस प्रोफाइल पे जरा जरा कंपैरेटिवली पीपल थिंक के जो है ना यूएस हमें का है तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे। पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। लाहौर की प्रोफाइल्स भी मेरे पास चल रही हैं ऑन $140 ऑन एन ऑर्ली बेसिस, अच्छा, लाहौर में रहते हुए एक
Mernstack developer is earning नाइस माशाल्लाह। $140 पर आवर। पर आवर। इसी तरह जो है $85 पर आवर जो है ना Mernstack डेवलपर, इसी तरह जो है ना $75। मोस्ट रीसेंट अभी वो रिएक्ट की जो है ना फ्रंट एंड डेवलपमेंट की $50 ऑन एन ऑर्ली बेसिस विदाउट अ प्रॉक्सी मॉडल जो है ना लास्ट वीक मैंने क्लोजिंग की। माशाल्लाह। Rather than to going for a proxy model, go for staff augmentation. These are the अच्छा, best thing. मेरा जो मुझे जो पसंद है ना मॉडल, जो मैंने अपने लिए अप्लाई किया, मुझे एजेंसी मॉडल में मुझे मसला ये आया कि एजेंसी मॉडल में एक इशू ये आता है कि वही बात है कि दिन रात नहीं पता होती है फिर वहाँ पे। और आप जो हो करता धरता हो और काफ़ी देर तक रहोगे आप करता धरता। ठीक है? इवन अगर आप टीम अच्छी ट्रेन कर भी लो, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप जा सकते हो बिल्कुल बाहर। ठीक है? आपको रहना पड़ेगा, सुपरवाइज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो उस वजह से चूँकि मेरी बुक्स भी होती है, ये सेशंस वगैरह भी दे रहे होते हैं, एंड आई जस्ट वांट टू बी फ्री इन अ सेंस कि मतलब आई कैन थिंक अबाउट लाइफ एंड क्वेश्चंस, इस तरह की चीज़ें। तो आई वेंट फॉर, आई पोजीशनड माय सेल्फ फ्रॉम एन एजेंसी टू अ कंसल्टेशन मॉडल, जहाँ पे व्हाट आई डू इज आई कंसल्ट विद कंपनीज। ठीक है? एंड ओवर फॉर टाइम, एंड अगर उनको चाहिए कोई कंपनी कोई रिसोर्स, ठीक है? अगर मेरे अंडर चाहिए हो तो फिर आई आई ऑफर देम मैनेजमेंट एज़ वेल प्लस हाई ऑगमेंटेशन एज़ वेल, ठीक है? लेकिन रखे वही, पेरोल वही दे उसका। सो क्या पर रखे अपने ऑफ़िस में ही। अच्छा बिलाल, आपके क्वेश्चंस काफ़ी तोड़ तोड़ के एक एक क्वेश्चन अलग अलग रख के तो उसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आपने कहा आपको एजेंसी मॉडल में क्या जो है ना इश्यूज आ रहे हैं, वो लिस्ट करें पहला दूसरा तीसरा ऐसे इश्यूज। दैट विल बी इजी फॉर मी टू जो है ना उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मैं जो है ना एक स्कैटर्ड थिंग को जो है ना मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ। यही चीज़ें जो है ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। अब आपने मतलब कि आपकी एजेंसी में कौन कौन सी लिस्ट एनी वन और टू प्रॉब्लम्स जिनको हम जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आपने कहा आप एजेंसी रन कर रहे हैं और एजेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एजेंसी का पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ज़्यादातर जो काम होगा मेरी प्रोफ़ाइल पे होगा, क्योंकि वो सॉलिड प्रोफ़ाइल बनी हुई है। ठीक है? और मेरी प्रोफ़ाइल पे जो काम होगा एक वक़्त में मैं 8 घंटे ही दे सकता हूँ। मेरे पास 2 आध घंटे तो है नहीं। तो या तो मुझे किसी के रखने पड़ेंगे लोग, और जो लोग रखने पड़ेंगे क्या वो उतने कॉम्पिटेंट हो गए, प्लस द फैक्ट कि मुझे ओवर सुपरवाइज़ करना पड़ेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। एक चीज़ तो ये है, एक एलिमेंट इसका। दूसरा इसका एलिमेंट ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस एज़ वेल रिसोर्सेज़ को मैनेजमेंट के लिहाज से रिसोर्सेज़ को उस लेवल पे अपस्किल कर देना कि वो क्लाइंट से हो जाए, मतलब क्लाइंट के लेवल पे मीट कर जाए। उसके लिए आपको चाहिए होता है, एक प्रोसेस बनाना पड़ता है क्वालिटी एश्योरेंस का, खासतौर पे क्रिएटिव वर्क में। वरना जो है ना वो काम में कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो वो एक बड़ा इशू आता है कि वो सारा मैनुअली चेक करना, गाइड करना। ये अच्छा, इस पे ना कुछ चीज़ें होती हैं। एक होती है इंटरपर्सनल स्किल्स, एक होती है इंट्रापर्सनल स्किल्स, दैट हाँ, हाउ वेल मैनेज यू आर विद योर टास्क। हाँ, तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट यूजिंग द कैलेंडर। और मैं जो है ना मतलब कि अगर आपके नाम की प्रोफाइल है तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एज पर माय नॉलेज के जो है ना आप उसकी कॉल्स तो खुद ले रहे होंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, जब आप कॉल्स खुद ले रहे हैं वी कंसिडर दैट थिंग्स एज अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग थिंग। बेशक वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, हाँ, क्योंकि फ्रंट फेस आप ही हैं। सही है। लेकिन वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो या एम्प्लॉयज़ उसमें आप पे काम कर रहे हो, लेकिन उसमें ये है कि स्टार्ट मैनेजिंग योर टास्क ऑन योर गूगल कैलेंडर। क्योंकि मैं खुद जो है ना वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एवरीथिंग इज़ ऑन माय गूगल कैलेंडर है। अगर मैंने आज यहाँ पे आना था तो दैट इज़ ऑन माय गूगल कैलेंडर। अगर मैंने इवन कि जो है ना मैंने ट्रैवल करना है 3 दिन के लिए, मैंने ट्रैवल करना है, दैट इज़ ऑन माय गूगल कैलेंडर। अच्छा अरसद भाई, अब ना पता है बात क्या है? बात ये है कि ना जो बच्चे हैं ना, मैं जो कि टीचिंग भी कर रहा हूँ आजकल, ठीक है? तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ है कि जो हम जो बातें करते हैं ना, हालाँकि हम जैसे बड़ी सारी बातें कर रहे होते हैं, चाहे वो मार्केटिंग की हो या किसी भी और फील्ड की हो। लेकिन जब वो एज़ अ व्यूअर बंदा सुन रहा होता है, उसको लग रहा होता है तो कौन-सी कोई कॉस्मिक लेवल की बातें हो रही है, कौन थ्योरेटिकल बातें हो रही है, एप्लीकेशन में क्या करना है। तो क्लियरली स्टेप्स में बता दें, एक एजेंसी, केस नंबर 1, एक और एक प्रोफ़ाइल फ्रीलांसिंग की। अक्सर ऐसी ख़वातीन हमारे पास आती हैं या फिर बच्चे होते हैं जो कि चाह रहे होते हैं कि हम अपनी छोटी-मोटी अर्निंग कर लें, कोई लाख, 2 लाख महीने का निकाल लें फ्रीलांसिंग से। पहले फ्रीलांसिंग में चूँकि ज़्यादातर उसमें होती है, फ्रीलांसिंग में वो क्या करें, ठीक है? क्या करें, बस स्किल सीख लिया अभी नया-नया, अब क्या करें आगे? जब मैं ना एजेंसी को सबसे पहले लेके चलता हूँ
3 पिलर्स का बताया था, 3 पिलर्स में पहला एसटीपी जो कर लिया, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। वो पोर्टफोलियो से ड्राइव होता है, पोर्टफोलियो के आपने कौन से लोकेशन में कौन सा पोर्टफोलियो सर्व किया है, सेम इंडस्ट्री को टारगेट करें तो आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये सबसे पहला एसटीपी का मैंने पर्पस बताया। फिर दूसरा एसटीपी होता है सिचुएशन, टारगेट और प्लान, कि आपके पास कितना बजट, कितना रेवेन्यू है, मतलब कि कितना पैसा डालेंगे और कितना पैसा निकल सकता है, तो वो उसमें सिचुएशन, टारगेट और उसके ऊपर प्लान वगैरह उसी के ऊपर बनता है। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि बिलाल ये 1,000 रुपया है और आपने इस्लामाबाद जाना है, यू विल टेक द जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू द जनरल बस स्टैंड, वहाँ पे आप कोई ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोस्ट इकोनॉमिकल देखेंगे जो कि आपको जो है ना इस्लामाबाद लेके जाएगी। इसी तरह आपके पास अगर जो है ना 5,000 है, तो यू विल टेक अ कैब और कैब बुक करके आप जाएंगे डेवो पे, डेवो टर्मिनल से जो है ना फिर आप जो है ना आप सर्विसेज की क्वालिटीज़ बेहतर कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शंस, ये मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ कि कौन सी सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। कुछ आपको जल्दी आगे ले जाती है, कुछ आपको आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपके पास जो है ना, मैं कहूँ बिलाल ये आपके पास बजट है 20,000 का, तो आप डायरेक्ट कैब बुक करेंगे जो यहाँ से आपको डोर स्टेप तक ड्रॉप कर देगी। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए सिचुएशन, टारगेट और प्लान उन बेसिस पे जो है ना बन रहा होता है। इसके बाद फिर चीज़ें आती हैं, सबसे पहले टैम सैम सोम हम पढ़ लेते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सेगमेंटेड एड्रेसेबल मार्केट और सर्विस ऑब्टेनेबल मार्केट। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर वी स्टार्ट डेवलपिंग द लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। वो लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स हम, सॉरी टू से, हमारी पाकिस्तानी मार्केट में उनको लीड्स कहा जाता है, लेकिन वो दीज आर जस्ट द लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स। अब वो लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स इकट्ठे करने के बाद फिर हम देखते ये हैं फिर कि आप जिस बात यूज़ कर रहे हैं ना, वो आपको समझ नहीं आ रही, पता है आपको? नहीं ये मैं टैब, स्वाट जो आप कह रहे हैं नहीं ना, एसटीपी कह रहे हैं। नहीं, मैं इसको और आसान अल्फाज में हाँ, करता हूँ, टेक्निकल वर्ड्स ही नहीं यूज़ करते। हाँ, सबसे पहले जो है ना, आप एक लिस्ट इकट्ठी करें उन बिजनेसेस की जिनसे आप काम मांग सकते हैं। उनके लिए फिर आप कंटेंट प्रिपेयर करें कि आपने किसी को ईमेल करना है, किसी को कॉल करनी है। ठीक है। अब जिसको कॉल करनी है उसके लिए जो है ये ना, कैसे पता चलेगा किसको क्या करना है? बी प्रिपेयर्ड। ये अब आपके प्रॉस्पेक्ट्स में अगर आपके पास ईमेल्स हैं, अगर आपके पास लिंक्डइन की आईडीज़ हैं, ठीक है। अगर आपके पास जो है ना किसी की लिंक्डइन आईडी है, किसी के जो है ना फ़ोन नंबर है, तो जो जिसमें इजी एक्सेसिबल है जो है ना, वो आप उस तरह से उसे रीच आउट करें। रीच आउट करने के बाद नीड होती नहीं है, नीड बनानी पड़ती है। जितना एजेंसी मॉडल है उसमें कभी भी नीड होती नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम नीड बनानी पड़ती है। वो नीड कैसे बनाते हैं? मेरा स्ट्रॉन्ग स्किल्स जो है मार्केटिंग का, मैं उसका पेज उठा के मैं उसका ऑडिट करके एक इनिशियल ऑडिट करके मैं डिलीवर कर दूं कि ये आपके नंबर्स आ रहे हैं, मैं इसको इधर तक ले ये बड़ा अच्छा जाऊंगा। पॉइंट है। अ, अब ये काम करके दिखा दो पहले ही, हाँ, rather than कहो कि काम कर ले, करवा दे तो करवा ले। काम करके दिखाओ। पहले करके दिखा दो। पहले ठीक है। अपना स्किल इतना तो दिखाओ कि अगले को पता लगे कि आपको प्रॉब्लम का पता है उनकी। बिल्कुल ठीक है। तो अब इसी तरह से एसईओ करके, मैंने मार्केटिंग का बताया, वेबसाइट है, कोई भी बंदा जो है ना किसी भी वेबसाइट हाँ, की जो है ना एसईओ ऑडिट कर सकता है। श्योर वो कर सकते एसईओ हैं। ऑडिट करके एक दफ़ा डिलीवर करके बताइए ये चैलेंजेस हैं, मैं आपको 3 दिन में रिजॉल्व कर दूंगा। सही। वो 3 दिन में रिजॉल्व करवाने के लिए वो जब वो आपके पास आएगा कि हाँ रेजोल्यूशन में, तो आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे कन्वे हाँ, करेंगे। पैसों की बात तो बाद में आएगी, क्योंकि हाँ। जब वो सुनने आ गया आपकी बात, इट मींस ही इज 50% कन्विंस्ड। यस, यस, तो यस। हम क्या करते वेरी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लिख के भेज देते हैं कि वेरी हम इंपॉर्टेंट एसईओ पॉइंट। करते हैं, हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट करते हैं, हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते वेरी हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कुछ ऐसी प्रोटोटाइप तो उसको बना के भेजो। हाँ। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, आप कुछ ऐसी प्रोटोटाइप बना के भेजो। एक लैंडिंग पेज का सिर्फ डिजाइन प्रोटोटाइप बना के भेज दो। अगर वो से पसंद आएगा तो वो एग्जिस्टिंग को छोड़ के आपके पास आ जाए। ऐसा ही है। ऐसा ही है। इसी तरह मोबाइल एप्लीकेशन की सिर्फ प्रोटोटाइप पहले बना के आप उसके पास चले जाएं, अगर उसकी एग्जिस्टिंग भी है, उससे अच्छी है, तो वो आपके पास बात करने के लिए आ आ जाएगी। जाएगा, आ जाएगा। तो कनेक्शन तो यहाँ से बिल्ड ये हो बड़ा गया ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर मतलब मैसेज मुझे भी करते हैं इंस्टाग्राम हम्म, पे कि एडिट चाहिए तो बता दे। हम्म, चाहिए तो बता दे कि काम करके दिखा दो, तो काम करके मैं खुद दिखा। भी रिक्वायरमेंट निकाल लूँगा आपकी शायद। हाँ, काम हाँ, करके दिखाओ। काम करके दिखाओ।
बिल्कुल तो ठीक है। पहले आपने जो है ना कनेक्शन बिल्ड करने के लिए भी आप कन्वेइंग स्ट्रेटजी हाँ, जो है ना साथ में ला रहे हैं। यस, 50% तो कनेक्शन बिल्ड यस, करने के लिए कन्वे कर रहे हैं। यस। फिर उसके बाद फिर आप जो है ना पहली ये चीज़ें हो गई, फिर जब आपकी डिस्कशंस होती हैं तो हम वो डिस्कशंस में हम कॉल पे जाते ही सबसे पहली गलती ये करते हैं, अपनी वो पूछते हैं आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, हाँ। हालाँकि हाल-चाल पूछो, पूछो हाँ, मौसम कैसा है, सब कुछ पूछना पड़ता दोस्ती है। करो। वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन पाकिस्तान, उनको गोल्फ खेलना बहुत पसंद है, तो हमने पूरा का पूरा वो ऐसे चलते चलते एक ट्रेड शो पे मुलाकात हुई, और ट्रेड शो पे मुलाकात होने के बाद जो है ना उन्होंने सिर्फ ये कहा, मैं जो है ना, मैं अगर ऑफिस में ना हूँ तो पेमेंट लाइफ साइकिल रुक जाता है। दीज आर देयर वर्ड्स। और इसके अगेंस्ट पूरी प्रोटोटाइप जो है ना उनको बना के उनके बिजनेस की रिसर्च करके उनको प्रोटोटाइप भेजी, और उन्होंने इनवाइट कर लिया। क्या फिफ्टी बात है! परसेंट कन्विंस्ड। क्या बात है! अब वो चीज़ें, अब वो गोल्फ खेलना उन्हें पसंद था, तो यस, कलर स्कीम स्काई ब्लू और ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो डेली बेसिस पे वो कलर उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। यस, कलर स्कीम अट्रैक्ट करती है, तो हमने उनका पूरा प्लेटफॉर्म ही गोल्फ किया। मैं आई एम नॉट यूजिंग द यस, यस, नेम, फॉर श्योर, क्योंकि कोई जो है बात ना वो एग्जिस्टिंग मिलास कंपनी के क्लाइंट्स हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो हमने उन्हें हंट कैसे किया था, वेरी नाइस। सिर्फ एक गुजरते हुए क्या एक और डिस्कशन हुई। चीज़ अरसद भाई कि अक्सर जो है ना ये भी सवाल आता है कि पहला काम कैसे पकड़े? तो कोई काम नहीं मिल रहा तो कर लो। हम्म। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वेबसाइट बनाना सीख रही थी। मुझे नहीं मिला कोई क्लाइंट, मैंने खुद की बना ली। मैंने वीडियो एडिटिंग करना सीख रही थी, मुझे कोई नहीं मिला क्लाइंट, मैंने खुद की वीडियो बनाना शुरू कर दी। ठीक है? यही चीज है, अब आप जो है ना क्लाइंट को खुद से कुछ करके देना शुरू करो। वो हाँ, आज नहीं, आपका कल हाथ भी नहीं, सेट हो जाएगा साथ-साथ। कल नहीं, तू जो है ना 10 साल बाद भी वो वापस आपको जरूर याद करेगा। हाँ, एंड एक और चीज फॉलो अप टेक्निक्स होती हैं, तो कीप ऑन नॉकिंग द डोर अनलेस समवन्स ओपन द डोर। तो जो है ना हाँ, दरवाजा बिल्कुल। खटखटाते रहना चाहिए। अब आप कहें मैंने एक जो है ना बंदे को ऑडिट करके भेजा, उसने रिप्लाई नहीं किया, अब दूसरा दरवाजा खटखटाओ, अब यस, तीसरा दरवाजा खटखटाओ। यस। जब आप दरवाजे खटखटाने नहीं छोड़ोगे, वो जो है ना अल्लाह बरकत डालनी और काम भेजना नहीं छोड़े। वाह! तो आप कीप ऑन नॉकिंग द डोर, और इंशाल्लाह जो है ना समवन विल ऑलवेज ओपन द डोर। सही। एक वक्त ऐसा आएगा, लोग अपने दरवाजे छोड़ के आपके दरवाजे पे आएंगे। वेरी वो नाइस। वक्त लेके इनबाउंड आना है। सेल्स। इनबाउंड सेल्स। पहले ये आउटबाउंड थी। आउटबाउंड थी। हर बंदा ये कहता कीप ऑन नॉकिंग द डोर अनलेस समवन्स ओपन द डोर, लेकिन अ, क्वालिटी वो डिलीवर करो कि लोग आपका दरवाजा क्या खटखटाएं। बात है! क्या बात है! बिल्कुल ठीक है। आपने अच्छे तरीके से समराइज़ किया। एक चीज़ ये भी है कि अगर हमारे पास पता ही ना हो, हमारे पास लीड्स हो ही ना, प्रोस्पेक्ट्स हो ही ना, ठीक है? कि मतलब कहाँ से निकाल लें, वो भी बता दें आवाम के लिए। देखिए उसमें जो है ना सबसे बिजनेस लिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं काफ़ी सारे, जिसमें लिंक्डइन जो है ना, मैं रूट प्लेटफॉर्म इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस लिंक्डइन के ऊपर अगर हम माइक्रोसॉफ्ट गूगल और इन सब की बातें करते हैं, देयर सीईओज आर रजिस्टर्ड ऑन लिंक्डइन। सही। तो लिंक्डइन पे जो है ना, इफ़ यू हैव द सब्सक्रिप्शन ऑफ सेल्स नेविगेटर, तो उसमें विजिबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। अगर नहीं है फिर भी आप लिस्ट ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स जो है ना उसको उसको बेबी स्टेप्स की तरह लिंक्डइन को ग्रो करना पड़ता है। हाँ। तो स्टार्ट ग्रोइंग योर प्रोफाइल, उस लिंक्डइन को यस, ऑप्टिमाइज करें, यस। कनेक्शंस बिल्ड करें। वहाँ से जो है ना इवन बहुत ज़्यादा दफ़ा क्या होता है, मुझे खुद जो है ना इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि जो है ना आई वुड लाइक टू लर्न मोर, आई वुड लाइक टू लर्न दी स्किल्स, जब मैं कोई स्टैट्स जो है ना शेयर करता हूँ। तो जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं, अगर मैं 10 में से 10 को रिस्पॉन्ड नहीं ना कर रहा, मैं 5 को ज़रूर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। सही। क्योंकि वो मुझे वर्क लाइफ बैलेंस में चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 5 को जो रह गए हैं, 5 उनके लिए फिर जो है ना, फिर मैं क्या करता हूँ, मैंने एक कम्युनिटी डेवलपमेंट कंसिडरेटा कम्युनिटी डेवलपमेंट इंक्यूबेशन सेंटर के जो है ना रिमोट रिसोर्सेज ट्रेन करता हूँ। आई हैव ट्रेन्ड 800 प्लस बिजनेस वॉव! डेवलपर्स जो है ना इन पाकिस्तान, इवन 100 प्लस जो है ना आउटसाइड ऑफ कंट्री भी हैं इस टाइम पे। वो क्या होता है, मैं फिर शाउट आउट दे देता हूँ कि जो है ना ट्रेनिंग, एनीवन कैन जॉइन माय ट्रेनिंग सेशंस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। वो डेली 1 घंटे उसमें सेशंस वगैरह होते हैं। जो मिस हो जाते हैं वो फिर उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसमें
अभी 18th बैच मेरा जो चल रहा है उसमें 116 इंडिविजुअल्स और एंटरप्रेन्योर्स ने रजिस्टर वाओ! किया हुआ है विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स। जो है ना, अगर कोई आपके दरवाजे पे कुछ सीखने के लिए आ गया है तो जो है ना, वाओ! वो रिस्क अल्लाह खुद भेज देगा, उसके माशाल्लाह, वसीले से भेज देगा। क्या हाँ। बात है! क्या बात है! माशाल्लाह, वेरी वाइज़ली समराइज़्ड अरसद भाई। मतलब मुझे तो आपकी हर एक बात में बड़ा एक डेप्थ थी ऑब्वियसली। अगेन वही बात है, बस डेवलपमेंट सब्जेक्ट है पूरा, एक पूरी दुनिया है, बेशक। 8 घंटे का काम दिन का, ठीक है? लाइक सारे अब घंटे में कैसे बोल सकते हैं सब कुछ, लेकिन उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बातें की है कुछ, जो कि अगर सिंप्लीफाई करें तो वो यही है कि कभी-कभार जो है, काम करके दिखाना होता है। डोंट टेल देम हाउ गुड यू आर, शो देम, ठीक है? एग्जैक्टली। कि उनको दिखाओगे कैसे कितने अच्छे हो आप, और दिखाने के तरीके बहुत से हैं, बहुत प्लेटफॉर्म है, बहुत तरीके हैं दिखाने की। क्रिएटिविटी जितनी दिखाओगे उतना ही फायदेमंद है। कोई ये नहीं कि सारे ये करें तो आपने भी वही करना है। जो अपने तरीके से दिखा दो। 100 तरीके से, मतलब ऐसे भी चाहते हो लोग जो व्हाट्सऐप से उन्होंने पूरी-पूरी चीज़ें स्टार्ट की हुई है। बेशक इसी तरह ही। व्हाट्सऐप से और कुछ वो आप पे है, अब आपके ताल्लुकात निकालने हैं, आपने कैसे बंदे से बात करनी है, कैसे अपना काम पहुँचाना है। ईमेल करनी है, लिंक्डइन यूज़ करना है, अपवर्क यूज़ करना है, टॉप टेल एक्सेट्रा। अच्छा, जब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बिजनेस डेवलपमेंट में, कोई भी बताना नहीं चाहता कि वो क्या प्रोसेसेस फॉलो कर रहा है। ये एक बहुत अलार्मिंग क्वेश्चन है। और उसकी वजह से वो जो है ना, एक उस लूप होल में स्टक हो जाते हैं, उन्हें भी नई चीज़ों का नहीं पता होता। स्टार्ट स्प्रेडिंग द नॉलेज। जब मैं मतलब कि 116 माइंडसेट्स के साथ बैठता हूँ कि जो है ना कुछ सिखाने के लिए, वो मैं अगर 10% सिखा रहा होता हूँ, 90% उनसे सीख रहा हूँ। वेरी नाइस। तो स्टार्ट स्प्रेडिंग द नॉलेज जो है हाँ, ना, तो उससे अगर आप जितना बांटेंगे उतना उससे 10 गुना ज़्यादा आपके पास दोबारा वापस आएगा। बिल्कुल ठीक है। और अरसद भाई की अपनी एजेंसी भी है, मतलब मतलब क्या खूबसूरत बात है, लोग सर्विसेज देने की करते हैं ये, आपको क्लाइंट लेने के लिए हेल्प आउट करते हैं। तो आप यू कैन रीच आउट, टेक्स स्केलअप नाम है, टेक स्केल। टेक्स स्केलअप के नाम से यू कैन रीच आउट टू हिम एज वेल इफ यू वांट, और ही इज अवेलेबल। बाकी कोई आखिरी वर्ड कहना चाहे अरसद भाई? जरूर। And best of luck for the new entrepreneurs and youngers। और जितने भी अगर कोई ट्रेनिंग सेशंस वगैरह भी ज्वाइन करना चाहता है, वार्मली वेलकम। और अगर कोई कंसल्टेशंस वगैरह भी करना चाहता है एज एन सब कुछ फ्री ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट है बाय द कंसल्टेंट, वे। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बट इट्स इफ इट्स एन एजेंसी देन डेफिनेटली, तो उन कंसल्टेशंस का हम चार्ज करते हैं, इंडिविजुअल्स को कुछ पे नहीं चार्ज करते। एनी इंडिविजुअल कैन जॉइन अस विदाउट एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स। इवन कोई आपका की प्रोफाइल ब्लॉग में हो गया, प्रॉब्लम आ गया, इफ ही इज एन इंडिविजुअल, दैट इज विदाउट मॉनेटरी बेनिफिट। माशाल्लाह। अल्लाह आपके काम में बरकत डाले, और वी होप कि इस पॉडकास्ट से बेनिफिशियल हुआ हो। कोई एक आध को भी फ़ायदा हो जाए तो हमारा तो वो है ना, हमारा सदका जारिया बन गया, बेशक। ठीक है? और मकसद भी यही है कि लोगों को इनेबल किया जाए। एजुकेशन तो दी जाती है, लेकिन स्टेप्स नहीं दिए जाते अमूमन। फिर वही बात, स्टेप्स भी दे देते हैं लोग, तो फिर आपके पे ऊपर होता है कि आपने करना भी है, उनको फ़ॉलो के नहीं करना। परफॉर्म करना है और कि ज़्यादातर लोग यार मार खा जाते हैं। बहुत सारा। बहुत ज़्यादा लोग मार खा जाते हैं। खैर, थैंक यू वेरी मच अरसद भाई, आप आए, और सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।